सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं हरदीप कौर युवा भारत की तरफ से पंजाब प्रेसिडेंट आपसे बात कर रही हूँ। और मैं आज जो चल रहा है आजकल कोविड का, जो एक बीमारी जो इतनी महामारी की तरह से हम सब में फैल रही है, बुरे हाल हो चुके हैं लोगों के। तो कभी खाने की प्रॉब्लम, कहीं रहने की प्रॉब्लम, लेकिन ये जो बीमारी है इसने सब कुछ भुला के रख दिया है। आज हर इंसान इसी बीमारी से जूझ रहा है। हर घर में, हर तीसरे घर में ये सब हो रहा है। आज तो सब दूसरे घर में हो रहा है। कोई ऑक्सीजन की लिए तरस रहा है, कोई दवाइयों के लिए तरस रहा है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है और इलाज नहीं हो पा रहा। तो कितने बुरे हालात हो चुके हैं। काश हमने ऐसा अपना वक्त वो संभाला होता तो शायद आज हमें वो दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि आजकल की जैसे जनरेशन है ये मिसगाइड हो चुकी है खाने पीने के मामले में। वो पुराने लोग, वो पुरानी बातें, वो पुराना खाना पीना, वो सब छूट गया है। वो रहना, वो हार्ड वर्क, वो मेहनत, वो सब कहीं मिस हो गई है हमसे। तो उसी वजह से क्या हो गया कि हमारा शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है हमारे शरीर में कि हम किसी बैक्टीरिया से या किसी बीमारी से लड़ सकें, क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम करते ही नहीं हैं। सो कुछ रीज़न्स होते हैं हर चीज़ को मानने के लिए, कुछ हर चीज़ को धकेलने के लिए, इग्नोर करने के लिए, जो हम में नहीं है। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये कोविड हम पे इतना असर क्यों कर रहा है। क्यों हम सब इतने ही डरे डरे हुए हैं। हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही तो हम डर रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? तो सबसे पहले तो रीज़न ये है कि आप सबको पता है कि कोविड जो है वो फेफड़ों पे असर करता है। तो किसी को बताने की नीड नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ये फेफड़े का काम क्या है, ये फेफड़े क्या करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के अंदर, जो फेफड़े हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। ये हमारे फेफड़े का काम है। मतलब कि हमारी जो सांस आ रही है, सांस जा रही है, ये सब इन फेफड़ों की वजह से है। अगर इन फेफड़ों पे अटैक हो रहा है इस बीमारी से, तो आप खुद ही बताइए हम सांस कैसे लेंगे? क्या करना क्या चाहिए हमें? हमें करना चाहिए कि हमारे फेफड़े जो वो तंदुरुस्त हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, हर बैक्टीरिया, हर बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाएं। तो अपने फेफड़ों को हेल्दी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अपने फेफड़ों के लिए। तो क्या करना चाहिए? फेफड़ों के लिए हमें हाई फाइबर्स फूड लेने चाहिए, जैसे एप्पल, बनाना, बीट रूट हो गया, और आप मटर लें, स्ट्रॉबेरीज लें, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें, स्प्राउट्स लें। ये चीज़ें जो हैं वो हेल्दी डाइट है और हमारे फेफड़ों को वो तंदुरुस्त करती हैं। ऐसी डाइट लेनी चाहिए हमें। विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी इम्यूनिटी पावर जो है हमारी बढ़ाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करो आप। कॉफ़ी लो आप। कॉफ़ी जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। साबुत अनाज लीजिए। जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं तो चने होते हैं, और जो होती है, ऐसे मतलब गेहूँ हो गया, ये साबुत अनाज हमें लेने चाहिए। मकई हो गई, है ना। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करो अपनी लाइफ में। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। ग्रीन सैलेड, हरा जो सब्जियाँ होती हैं, खीरा, कुकम्बर, है ना, और पालक हो गया, दालें हो गई, ये चीज़ें, ब्रोकली हो गई, ये सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं हमारे लिए। इनको आप यूज़ करो। रोज़ की लाइफ में आप जो अदरक, लहसुन, दालचीनी, इन चीज़ों का यूज़ करो। ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे शरीर के अंदर। कोई भी जो जैसे बलगम, रेशा, ऐसी चीज़ों को ये दूर कर देता है। हल्दी वाला दूध बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। हल्दी वाला दूध आप रोज़ पियो, बहुत अच्छा है। गर्म पानी यूज़ करो। गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना जितना आप पी सको, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी भी हमारे गले के अंदर ज़ख्म कर देगा। तो वो भी नहीं पीना चाहिए, इतना भी गर्म नहीं, लेकिन उतना जितना आप पी सको उतना गर्म पानी पीना है। तुलसी, नीम, इन चीज़ों को यूज़ करो अपनी लाइफ में। तुलसी भी एंटीसेप्टिक होती है, हर तरह के बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देती है। तो हमारे जो आयुर्वेद है इसमें बहुत सारे इलाज हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आपको पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कुदरत ने दी हुई है, जो हमारे जो पेड़ हैं। आज हम पछता रहे हैं कि हम क्या कर बैठे। हमने जो हमें ऑक्सीजन मिलती थी जहाँ से, हमने अपने हाथों से उनको मार दिया। हमने काट दिया उन पेड़ों को, उन जड़ी बूटियों को, उस हरियाली को हमने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिया।
तो आज हमें नीड है ऑक्सीजन की। तो क्या करें, आप सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ भी ऐसी नीड नहीं है, आप रोज़ जाओ। बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपके आसपास कहीं पर भी या घर पर भी आपने अगर कोई प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, कोई भी पौधे लगाए हुए हैं, या आपके आसपास जो कोई घना पेड़ है, पार्क है, आप जाओ, उसमें जाओ, 1 घंटे के लिए धूप में बैठो। 1 घंटा आपको धूप भी चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन पेड़ के नीचे आप बैठो, पेड़ में क्या होता है, वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन का टाइम क्या होता है, सूरज के आपको मैं एक्चुअली में टाइम बताती हूँ। जैसे कि आप अपने इतिहास में जाओ तो चाहे वो हिंदुओं का है, चाहे सिखों का है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का इतिहास है, उसमें हम अमृत वेला या मिडनाइट जो होता है, सूरज के उगने से पहले जो समा होता है, वो सबसे अच्छा टाइम होता है जिसमें आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके ब्रेन के लिए सबसे हेल्दी टाइम होता है वो। तो उस समय आप उठो और एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ और गहरी सांसें जैसे हम लेते हैं, जैसे अलोम विलोम करते हैं, सांस को अंदर खींचना, बाहर छोड़ना, इन चीज़ों को हम अब तक तो भूल ही चुके हैं। हमने मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा आजकल की जनरेशन में जो इतने टाइम पे उठता होगा, या बहुत कम लोग उठते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन पुरानी चीज़ों को फिर से दोबारा लाने की। तो आपको क्या चाहिए, उठना चाहिए अमृत वेले, या 4 बजे 5 बजे आप उठो। उठकर आप कुछ भी बोलो, लेकिन अंदर से खींच कर बोलो, जैसे ओम। ये क्या करता है, अंदर से प्रेशर देता है, बाहर आता है। फिर सांस खींच के ओम। ऐसे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रेशराइज होते हैं, पंप करते हैं, और क्या होता है, वो हवा बाहर आती है। और जैसे हम बोलते हैं कि वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। इससे क्या हुआ, इससे यही हुआ कि हमने प्रेशर से हवा अंदर खींची, प्रेशर से हवा बाहर आई। क्या हो गया, वो रास्ता जो है वो फेफड़ों का वो साफ रहता है। प्रेशराइज करते हैं हम अपने फेफड़ों को, ताकि कोई भी चीज़ अंदर हो तो वो झटके से या तो बाहर आ जाए या फिर अपने स्थान पे चला जाए, वो अंदर चला जाए। इस वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़े साफ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। और सेकंड बात ये है कि आप पहले तो ये रूटीन अपनाओ, ठीक है। और सेकंड, आप धूप में जाओ, विटामिन डी लो, 1 घंटा कम से कम आपको लेना चाहिए, गर्म चीज़ें लो, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लो, जैसे बादाम लो आप, वो अच्छे होते हैं, आप वो लो। चिया सीड्स आते हैं, वो लो आप, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। लेकिन अगर बाई चांस अगर हमारे बड़े बुज़ुर्गों को, घर के किसी भी सदस्य को, क्योंकि आजकल सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है कोविड की, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या करें, वैसे भी दिन में 3 से 4 बार स्टीम आपको लेनी चाहिए, ठीक है, वो सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑक्सीजन ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले उस मौके को संभालना भी आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन भी मिल जाएगी आगे, गवर्नमेंट भी आपको, आपके लिए फैसिलिटीज़ ला रही है, और वैसे भी काफ़ी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं ये सब। लेकिन अगर ऑक्सीजन में देरी हो रही है तो आपको एट ए टाइम क्या करना चाहिए ऐसा, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो आप भी ले सकते हैं चाहे आप तंदुरुस्त हैं, और वो भी ले सकता है जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, 3 कपूर की टिक्की लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, और 5 लौंग लेने हैं। इन तीनों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आप इस पोटली बना लें, और पोटली को बार बार आपने सूंघना है। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर के फेफड़े हैं वो थोड़े साफ़ होने शुरू हो जाएंगे, और ऑक्सीजन बड़ी जल्दी इम्प्रूव होगी। और वैसे भी घर पे आप कपूर और लौंग उनको जलाओ, क्योंकि इससे रूम फ्रेश हो जाता है, ये रूम फ्रेशनर का काम करता है, फ्रेश हो जाएगा रूम, हवा फ्रेश हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी सांस लेने में। एक बार आप ज़रूर आजमा के देखना। और इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें, तो सीधी सी बात है, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा ठंडा पानी पीना, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गई, मीट हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रूटीन वाइज हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को हम बहुत यूज़ करते हैं। मैदा होता है इनमें बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को पचने में। तो
अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप मजबूत हो, आपकी सेहत है, अगर आपकी सेहत कायम है तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता। आपका सीधा सा फंडा होना चाहिए, मेहनत करो, हिम्मत रखो, अच्छा खाओ पियो, ठीक है। अगर आप चलते फिरते रहते हो, शरीर में गर्मी बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। ऊर्जा बनने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो गर्म रहता है और कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता, वो मर जाएगा अपने आप। अच्छा खाना पीना हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अच्छा खाओ पियो, च्यवनप्राश आता है, आप वो लो ना दूध के साथ, वो अच्छा है। हल्दी वाला दूध आप पियो, च्यवनप्राश लो, बहुत अच्छा है वो आपके लिए। की पावर जो है हमारी बढ़ाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करो आप। कॉफ़ी लो आप, कॉफ़ी जो होती है एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। साबुत अनाज लीजिए, जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं तो चने होते हैं, और जो होती है, ऐसे मतलब गेहूँ हो गया, ये साबुत अनाज हमें लेने चाहिए, मकई हो गई, है ना। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करो अपनी लाइफ में। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। ग्रीन सैलेड, हरा जो सब्जियाँ होती हैं, खीरा, कुकम्बर, है ना, और पालक हो गया, दालें हो गई, ये चीज़ें, ब्रोकली हो गई, ये सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं हमारे लिए, इनको आप यूज़ करो। रोज़ की लाइफ में आप जो अदरक, लहसुन, दालचीनी, इन चीज़ों का यूज़ करो, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे शरीर के अंदर। कोई भी जो जैसे बलगम, रेशा, ऐसी चीज़ों को ये दूर कर देता है। हल्दी वाला दूध बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, हल्दी वाला दूध आप रोज़ पियो, बहुत अच्छा है। गर्म पानी यूज़ करो, गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना जितना आप पी सको, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी भी हमारे गले के अंदर ज़ख्म कर देगा, तो वो भी नहीं पीना चाहिए, इतना भी गर्म नहीं, लेकिन उतना जितना आप पी सको उतना गर्म पानी पीना है। तुलसी, नीम, इन चीज़ों को यूज़ करो अपनी लाइफ में। तुलसी भी एंटीसेप्टिक होती है, हर तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। तो हमारे जो आयुर्वेद है, इसमें बहुत सारे इलाज हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आपको पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कुदरत ने दी हुई है, जो हमारे जो पेड़ हैं। आज हम पछता रहे हैं कि हम क्या कर बैठे, हमने जो हमें ऑक्सीजन मिलती थी जहाँ से, हमने अपने हाथों से उनको मार दिया, हमने काट दिया उन पेड़ों को, उन जड़ी बूटियों को, उस हरियाली को हमने खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। तो आज हमें नीड है ऑक्सीजन की, तो क्या करें आप? सीधा सा फार्मूला है, कुछ भी ऐसी नीड नहीं है, आप रोज़ जाओ। बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपके आसपास कहीं पर भी, या घर पर भी आपने अगर कोई प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, कोई भी पौधे लगाए हुए हैं, या आपके आसपास जो कोई घना पेड़ है, पार्क है, आप जाओ, उसमें जाओ, 1 घंटे के लिए धूप में बैठो। 1 घंटा आपको धूप भी चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन पेड़ के नीचे आप बैठो, पेड़ में क्या होता है, वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन का टाइम क्या होता है? सूरज के आपको मैं एक्चुअली में टाइम बताती हूँ। जैसे कि आप अपने इतिहास में जाओ तो, चाहे वो हिंदुओं का है, चाहे सिखों का है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का इतिहास है, उसमें हम अमृत वेला या मिडनाइट जो होता है, सूरज के उगने से पहले जो समा होता है, वो सबसे अच्छा टाइम होता है, जिसमें आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके ब्रेन के लिए सबसे हेल्दी टाइम होता है वो। तो उस समय आप उठो और एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और गहरी सांसें जैसे हम लेते हैं, जैसे अलोम विलोम करते हैं, सांस को अंदर खींचना, बाहर छोड़ना, इन चीज़ों को हम अब तक तो भूल ही चुके हैं। हमने मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा आजकल की जनरेशन में जो इतने टाइम पे उठता होगा, या बहुत कम लोग उठते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन पुरानी चीज़ों को फिर से दोबारा लाने की। तो आपको क्या चाहिए? उठना चाहिए अमृत वेले, या 4 बजे, 5 बजे आप उठो। उठकर आप कुछ भी बोलो, लेकिन अंदर से खींच कर बोलो, जैसे ओम। ये क्या करता है? अंदर से प्रेशर देता है, बाहर आता है, फिर सांस खींच के ओम। ऐसे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रेशराइज होते हैं, पंप करते हैं, और क्या होता है, वो हवा बाहर आती है। और जैसे हम बोलते हैं कि वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। इससे क्या हुआ? इससे यही हुआ कि हमने प्रेशर से हवा अंदर खींची, प्रेशर से हवा बाहर आई। क्या हो गया? वो रास्ता जो है वो फेफड़ों का, वो साफ रहता है। प्रेशराइज करते हैं हम अपने फेफड़ों को, ताकि कोई भी चीज़ अंदर हो तो वो झटके से या तो बाहर आ जाए, या फिर अपने स्थान पे चला जाए, वो अंदर चला जाए।
इस वजह से क्या होता है कि हमारे फेफड़े साफ़ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। और सेकंड बात ये है कि आप पहले तो ये रूटीन अपनाओ। ठीक है। और सेकंड, आप धूप में जाओ, विटामिन डी लो, 1 घंटा कम से कम आपको लेना चाहिए, गर्म चीज़ें लो। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लो, जैसे बादाम लो आप, वो अच्छे होते हैं, आप वो लो। चिया सीड्स आते हैं, वो लो आप, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। लेकिन अगर बाई चांस अगर हमारे बड़े बुज़ुर्गों को, घर के किसी भी सदस्य को, क्योंकि आजकल सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है कोविड की, बहुत सारियाँ हमें प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्या करें, वैसे भी दिन में 3 से 4 बार स्टीम आपको लेनी चाहिए। ठीक है, वो सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑक्सीजन ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले उस मौके को संभालना भी आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन भी मिल जाएगी आगे, गवर्नमेंट भी आपको आपके लिए फैसिलिटीज़ ला रही है, और वैसे भी काफ़ी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं में देरी हो रही है। तो आपको एट ए टाइम क्या करना चाहिए ऐसा, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो आप भी ले सकते हैं चाहे आप तंदुरुस्त हैं, और वो भी ले सकता है जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, 3 कपूर की टिक्की लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, और 5 लौंग लेने हैं। इन तीनों को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आप इस पोटली बना लें, और पोटली को बार बार आपने सूंघना है। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर के फेफड़े हैं वो थोड़े साफ़ होने शुरू हो जाएंगे, और ऑक्सीजन बड़ी जल्दी इम्प्रूव होगी। और वैसे भी घर पे आप कपूर और लौंग उनको जलाओ, क्योंकि इससे रूम फ्रेश हो जाता है। ये रूम फ्रेशनर का काम करता है, फ्रेश हो जाएगा रूम, हवा फ्रेश हो जाएगी, और आपको दिक्कत नहीं आएगी सांस लेने में। एक बार आप ज़रूर आजमा के देखना। और इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हमें, तो सीधी सी बात है, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा ठंडा पानी पीना, शराब हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गई, मीट हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रूटीन वाइज हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को हम बहुत यूज़ करते हैं। मैदा होता है इनमें बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को पचने में। तो अवॉइड करें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप मजबूत हो, आपकी सेहत है, अगर आपकी सेहत कायम है, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आप पे अटैक नहीं कर सकता। आपका सीधा सा फंडा होना चाहिए, मेहनत करो, हिम्मत रखो, अच्छा खाओ पियो। ठीक है। अगर आप चलते फिरते रहते हो, शरीर में गर्मी बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। ऊर्जा बनने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो गर्म रहता है, और कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता, वो मर जाएगा अपने आप। अच्छा खाना पीना हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अच्छा खाओ पियो, च्यवनप्राश आता है, आप वो लो ना दूध के साथ, वो अच्छा है। हल्दी वाला दूध आप पियो, च्यवनप्राश लो, बहुत अच्छा है वो आपके लिए। और कोशिश करो मास्क पहन के रखो जब भी बाहर जाना है, हाथ कम ही मिलाएं तो अच्छा है, दूर से ही आप ऐसे कीजिए। हम भी करते हैं ऐसे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी कर सकते हो, नमस्ते, जैसे भी आपने बोला आप बोल सकते हो। हाथ कम मिलाइए, सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और हाथ को बार बार धोना भी चाहिए हाथों को। और कोशिश करें कि घर में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे हम किसी से नोट लेते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं, हमारे पास रुपए जो होते हैं हर एक के हाथों में निकल के आते हैं, तो उनमें भी बहुत कुछ होता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को एक ही जगह पर रखें, पैसों को एक ही जगह पे रखें। किसी मतलब कहीं पर रख दिया, कहीं पे रख दिया, ऐसे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया जो होता है वो फैल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप और कोशिश करो मास्क पहन के रखो जब भी बाहर जाना है, हाथ कम ही मिलाएं तो अच्छा है, दूर से ही आप ऐसे कीजिए। हम भी करते हैं ऐसे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी कर सकते हो, नमस्ते, जैसे भी आपने बोला आप बोल सकते हो। हाथ कम मिलाइए, सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और हाथ को बार बार धोना भी चाहिए हाथों को। और कोशिश करें कि घर में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे हम किसी से नोट लेते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं, हमारे पास रुपए जो होते हैं हर एक के हाथों में निकल के आते हैं, तो उनमें भी बहुत कुछ होता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों को एक ही जगह पर रखें, पैसों को एक ही जगह पे रखें। किसी मतलब कहीं पर रख दिया, कहीं पे रख दिया, ऐसे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया जो होता है वो फैल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान पे रखिएगा। बस ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया आपको नोट का, लेकिन जो पैसों के अलावा ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लेते हैं और रख देते हैं इधर उधर,
और उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो फैल सकता है। तो आपकी सफाई आपके हाथ में है, जितनी आप सफाई रखोगे उतना सेहतमंद रहोगे। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि किसी और के पास भी ये बातें जा सके और किसी को फ़ायदा हो सके। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लूँगी। धन्यवाद, शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।